हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। शब्बर जैदी साहब, सर ऑब्वियसली तो दो अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी आपके सामने है और ओवरऑल वही इशू सर, वही चैलेंजेस जो आपके सामने भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो गए सर, अभी तक वो नहीं रेवेन्यू का जो चैलेंज है लगता है वो उसको ना संभाल पाए ना समझ पाए। जितनी तेज़ी से एफबीआर के चेयरमैन आ जा रहे हैं और फिर अब तो स्पेशल एडवाइज़र भी चले गए या जाने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपके बात सुन रहा था सना साहब की। मेरी इसमें व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मेरा व्यू ये है कि जी, एफबीआर का इशू पाकिस्तान का कोई ब्यूरोक्रेसी का अलग इशू नहीं है। जो पाकिस्तान का बुनियादी इशू है, जो मेरी अभी रिसेंटली गुफ्तगू हुई थी शौकत तरीन साहब के साथ पिछले हफ्ते में, जो पाकिस्तान का शौकत तरीन साहब का जो और इमरान खान साहब का जो स्पीड रिक्वायरमेंट है फॉर द करेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसमें ब्यूरोक्रेसी हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है और बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही है। और उसके साथ बिजनेसमैन का माफिया मिल गया है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है। उस दरमियान में जो आता है, मैं जब चेयरमैन एफबीआर था या बखार साहब स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फ्रस्ट्रेट होके और परेशान होके दोनों साइड से बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। और मैं समझता हूं कि ठीक है, छोटे मोटे अख्तलाफात होंगे शौकत तरीन साहब के साथ या कुछ होंगे, वो मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता या कुछ ही। मैं समझता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान में आना है कि हमें किस स्पीड से और किस तरीके से अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को और जिसको वो निज़ाम को बाकी रखना चाहते हैं उसको हमें तोड़ना है। तो आप ये कह रही हैं कि हमने 5 चेयरमैन चेंज किए। मैं कहता हूँ ये ठीक है, उसका नेगेटिव फॉल बैक हो सकता है, मगर ये एक चीज़ की निशानदेही करता है कि इमरान खान साहब या जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस बात से बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये चलने वाला नहीं है। और मैं अगर आप इसी चीज़ को एक और चीज़ से मिलाएं कि इशरत साहब भी 3.5 साल के बाद चले गए, तो ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने तरीकों से अपने सिस्टम से हिलने को तैयार नहीं है। शब्बर साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। आपने मुसलसल ये बात की है कि वजीर आजम साहब तब्दीली चाह रहे हैं और उनको रेजिस्टेंस आ रही है, ब्यूरोक्रेसी है। बट सर लगता तो फिर ये है कि हुकूमत की या वजीर आजम साहब की भी यहाँ कहीं तो कोई गलती होगी कि अगर या पॉलिटिकल उनमें विल नहीं है कि वो चाह भी रहे हैं कि कुछ हो जाए मगर वो रेजिस्टेंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिसाल से आपको बात साबित हो जाएगी। जब मैं आया था तो मैंने रिटेलर को रजिस्टर करने के लिए CNIC कार्ड का सिस्टम लाया था और आपको याद है बड़ी सख्त रेजिस्टेंस हुई थी और हड़ताल वगैरह शुरू हो गई थी। अब प्रॉब्लम जो आ रही है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो ये आती है कि गवर्नमेंट जो है उसकी बड़ी थिन मेजोरिटी है और बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जिन कंप्रोमाइजेस की वजह से वो जो जिस फोर्स से एग्रेसिवनेस के साथ आपको एक्शन लेना है वो ले नहीं पाते। तो एक जिसे कहते हैं ना, आप कहती हैं नाकामी नहीं है, ये मैं कहता हूँ ये मल्टीप्लाइड फ्रस्ट्रेशन है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे एक तब्दीली चाहिए और पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी है मेरे पास, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, तो मैं जिसे कहते हैं ना, मैं एक परेशानी में मुब्तला हूँ। और अगर आप इस्लामाबाद के माहौल को देखें इस वक्त, तो आप बताएं ना 4 साल इशरत साहब रहे और मैं इशरत साहब से यही कहता था कि सर ये एफबीआर का सिस्टम चलने वाला नहीं है, आपको एफबीआर को स्टेट बैंक की तरह ऑटोनोमस बॉडी बनाना पड़ेगा। मेरा ये व्यू है कि वखार साहब का व्यू और शौकत तरीन साहब का व्यू एफबीआर रिफॉर्म के बारे में they were maybe on not exactly on the, they were maybe on the same line, मगर उन दोनों का जो टाइम पीरियड था सही करने का वो मुख्तलिफ था। मतलब शौकत साहब की ये और मेरी भी ख्वाहिश ये है कि हम इसको जल्दी जल्दी सही करें, मगर शायद खार साहब बीइंग अ वेरी सीजन ब्यूरोक्रेट वो इसको समझते थे कि बहुत हम रिटेन, मगर मैं तो चाहूंगा कि वो स्टे करें, मगर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अगर चलते रहे तो हम कोई बड़ा तब्दीली नहीं ला सकेंगे।
और हम इस पे नाकाम हो जाएंगे। मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूं कि अगर हमें स्टेटस के ऊपर चलाना है तो हम नाकाम हो जाएंगे, हमारी कोई कामयाबी नहीं होगी और इमरान खान साहब का जो मिशन है वो नाकाम होगा और हमें इस सिस्टम को, इस्लामाबाद वाले सिस्टम को गिराना है। अब ये कैसे, इसको कौन मुमकिन करेगा, वो एक बहुत मुश्किल काम है और ये पूरी कौम को देखना है कि हम इसको कैसे मुमकिन करेंगे। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, मगर करना है। बिल्कुल सही जी नाज़रीन, यहाँ